प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक सेमुसी के तीसरे पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः के श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं। इसके 6 श्लोक हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ लिए थे, जिसको पार्ट 1 नाम दिया था, और आज हम 7वें श्लोक से पढ़ेंगे। 7वां श्लोक व्यायाम से संबंधित ही है, क्योंकि इससे पहले हम 6 श्लोकों में व्यायाम से होने वाले लाभ, कब व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस प्रकार व्यायाम करना चाहिए, तो ऐसे ही आज जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं वो 7वें श्लोक में है। 7वें श्लोक से हम शुरुआत कर रहे हैं। 7वां श्लोक है, व्यायामः कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। तो पहले जो श्लोक पढ़े उनके भी हमने पहले अन्वय किया, उसके बाद उसका अनुवाद किया था, और जो कोई संधि पद है या सामासिक पद है उनको हम अलग करते हैं। तो इसमें जो शब्द दिए हैं, व्यायामः कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। तो निर्दोषम, तो निर प्लस दोषम, तो यहाँ पर निर उपसर्ग का प्रयोग है। परिपच्यते, तो परि प्लस पच, फिर आत्मनेपद धातु का रूप दिया हुआ है। तो इसका हम अन्वय करते हैं। पहला शब्द आएगा नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्यम, फिर दूसरा व्यायामम, तीसरा कुर्वतः। ये ओ की मात्रा वाले जो शब्द दिए हुए हैं उसको अकारांत विसर्ग में लेते हैं तो कुर्वतः शब्द बनता है। तो कुर्वतः का हम व्याकरण ज्ञान टिप्पणी देखेंगे तो क्री धातु है, फिर क्षत्रि प्रत्यय है, और इसके शब्द रूप चलाए जा रहे हैं। तो ये षष्ठी विभक्ति होती है। क्री धातु क्षत्रि प्रत्यय षष्ठी विभक्ति का शब्द है। तो नित्यम व्यायामम कुर्वतः, आगे कुर्वतः के बाद हम षष्ठी विभक्ति में ही जनस्य भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। नित्यम व्यायामम कुर्वतः, और कुर्वतः के आगे कोष्ठक में जनस्य लिख देवे। भोजनम विरुद्धम अपि, भोजनम, फिर विरुद्धम और अपि, ये एक लाइन का अन्वय हो गया। नित्यम व्यायामम कुर्वतः जनस्य भोजनम विरुद्धम अपि, फिर विदग्धम, छठा शब्द आएगा विदग्धम, फिर 7वां अविदग्धम, विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। ये इसका पूरा क्लियर अन्वय हो गया। नित्यम व्यायामं कुर्वतः जनस्य भोजनम विरुद्धम अपि विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। अब इसका हम अनुवाद देख रहे हैं। पहले एक एक शब्दों का अनुवाद देख लें। नित्यम, नित्यम का अर्थ होता है सदैव व प्रतिदिनम। व्यायामम कुर्वतः, व्यायाम करने वाले मनुष्य का, जनस्य इति मनुष्य का, कुर्वतः यानी करने वाले का। व्यायाम कौन करता है? मनुष्य करता है। तो नित्य प्रति व्यायाम करने वाले मनुष्य को भोजनम विरुद्धम अपि, भोजन के विरुद्ध होने पर भी, यानी जो भोजन वो प्रतिदिन करता है उसमें कोई अगर प्रतिकूलता होती है, यानी वो भोजन सुपाच्य नहीं हो, या वो भोजन गरिष्ठ हो, या ज़्यादा घी तेली चिकनाहट युक्त ऐसा कोई भोजन हो तो भी, और विदग्धम, विदग्धम यानी पका हुआ होने पर भी, भोजन विदग्ध यानी पका हुआ हो तो भी, और अविदग्धम, और अगर भोजन कच्चा भी है तो भी, अगर पका हुआ नहीं है तो भी, निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के पच जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति के शरीर की जो पाचन क्षमता होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। वहाँ वो चाहे किसी भी प्रकार का भोजन करेगा तो भी, क्योंकि उसका शरीर सक्षम होता है, सहनशील होता है। तो
इससे पहले वाले श्लोकों में पढ़ा कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति की शीत ऋतु सहन करने की, ठंड सहन करने की, गर्मी सहन करने की, है ना, प्यास बढ़ने की क्षमता पैदा हो जाती। तो ऐसे व्यक्ति का अगर भोजन करने में अगर कोई कच्चा भोजन भी खाने में आ गया या पका हुआ भोजन है या भोजन के प्रतिकूल भी है, तो भी उस व्यक्ति के शरीर में ये भोजन सुपाच्य हो जाता है, पच जाता है। ठीक है, एक बार हिंदी अनुवाद और बता देता हूँ कि रोजाना व्यायाम करने वाले मनुष्य को भोजन के विपरीत होने पर भी, या भली भांति पका हुआ हो या कम पका हुआ भी भोजन हो, तो भी आसानी से बिना किसी परेशानी के उस व्यक्ति के शरीर में भोजन पच जाता है। निर्दोषम एवं परिपच्यते। अब इसी का अगला श्लोक देखते हैं, इसी पाठ का 8वां श्लोक। व्यायामो ही सदा पथ्यो, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम। तो स्निग्ध भोजनाम, सबसे पहला शब्द आएगा स्निग्ध भोजनाम बलिनाम, दूसरा आएगा बलिनाम। व्यायामः ही, व्यायामो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर व्यायामः करके आपको शब्द लिखना, अकारांत विसर्ग में लेना है। ही सदा पथ्य, ही सदा और पथ्य। स्निग्ध भोजनाम बलिनाम व्यायामः ही सदा पथ्य। फिर ये लाइन पूरी है जैसे कि जैसे आ जाएगी। सेकंड लाइन जो इसकी है वो बिल्कुल है जैसे कि जैसे। स च शीते वसंते च तेषां, फिर पथ्यतमः और स्मृतः। अब ये पूरा अन्वय क्लियर हो गया। तो स्निग्ध भोजनाम, स्निग्ध भोजनाम का अर्थ होता है घी तेल चिकनाहट से युक्त भोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए। षष्ठी विभक्ति में शब्द दिया हुआ है, तो घी तेल आदि चिकनाहट से युक्त गरिष्ठ भोजन करने वाले लोगों के लिए, बलिनाम बलशाली लोगों के लिए, व्यायाम ही सदा पथ्य, व्यायाम निश्चित ही सदैव पथ्य लाभकारी होता है। पथ्य का अर्थ होता है लाभप्रद या लाभकारी। सच और वह, शीते शीत ऋतु में, सप्तमी में शब्द दे रखा है, वसंते च और वसंत ऋतु में, तेषाम पथ्यतमः स्मृत, उन लोगों के लिए लाभकारी होता है। किन लोगों के लिए? जो स्निग्ध भोजी है, जो घी तेल चिकनाहट से युक्त भोजन करते हैं, और जो बलशाली है, उन लोगों के लिए शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में ये जो भोजन है वो, क्योंकि वो व्यायाम करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा लाभकारी होता है। अब 9वां श्लोक देखते हैं। सर्वेषु ऋतुषु अहरः। अब यहाँ पर 3 शब्द इसमें मिले हुए हैं, इनको मैं यहाँ विच्छेद कर देता हूँ। सबसे पहला शब्द है सर्वेषु, प्लस ऋतुषु, सर्वेषु ऋतुषु, और फिर अहरः। ये 3 शब्द इसमें मिले हुए हैं। तो यहाँ दोनों जगह उ और अ मिलके व हो रहा है, तो यण संधि होती है, और आगे भी उ और अ मिलके व हो रहा है, तो यण संधि। इन दोनों शब्दों में यण संधि है। सर्वेषु ऋतुषु अहरः। फिर पुंभी रात्म हितेषि भी, तो शब्द है पुंभी ही, प्लस आत्महितेषि भी। तो यहाँ विसर्ग को र हो रहा है,
आगे वाला शब्द एक साथ है, आत्महितैषी भी। तो पुंभी ही प्लस आत्महितैषी भी, यहाँ पर ऋत्व विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि हो रही है? ऋत्व विसर्ग संधि। इन शब्दों को आप निश्चित ही लिख लें, व्याकरण ज्ञान टिप्पणी में आपके काम आएंगे। फिर बलस्य अर्धेन, तो बलस्य प्लस अर्धेन, यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। बलस्य अर्धेन दीर्घ संधि। और हंत्य तो अन्यथा, तो हंति प्लस अतः प्लस अन्यथा। हंति प्लस अतः प्लस अन्यथा, इन शब्दों को हमने विच्छेद किया है। तो हंति प्लस अतः, यहाँ ई और अ मिलके यण संधि हो रही है। फिर अतः प्लस अन्यथा उत्व विसर्ग संधि हो रही है। ठीक है, यहाँ पर यण संधि हुई और यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि होती है। ठीक है, इस प्रकार। तो इस प्रकार आप इन शब्दों का विच्छेद कर देंगे। फिर कर्तव्यो लिखा हुआ है तो कर्तव्य शब्द होगा, है ना। ओ की मात्रा को अकारांत विसर्ग में ले लेंगे तो कर्तव्य, क्री धातु तव्यत प्रत्यय पुल्लिंग का रूप है। अब हम इसका जो अन्वय है वो करेंगे। इन शब्दों को आपने देख लिया, अब हम इसका अन्वय कर रहे हैं। तो पहला शब्द आएगा सर्वेषु प्लस ऋतुषु, सर्वेषु ऋतुषु अहरह। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आत्महितैषी भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन, बलस्य और अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः। अतः अन्यथा और हंति। हंत्य तो अन्यथा लिखा हुआ था, अन्यथा अतः और हंति, तो अतः अन्यथा हंति। अब आपके पूरा अन्वय क्लियर हो गया। आत्महितैषी भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्य अतः अन्यथा हंति। आत्महितैषी भी यानी स्वयं का हित चाहने वाले, और पुंभी यानी मनुष्यों के द्वारा, तृतीय विभक्ति का शब्द है। तो आत्महितैषी भी पुंभी स्वयं का हित चाहने वाले, खुद का हित चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, सप्तमी विभक्ति के शब्द है सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में अहरह, अहरह यानी प्रतिदिनम, रात्रिम दिवम या प्रतिदिनम, बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्य, शरीर के आधे बल का ही व्यायाम करना चाहिए। यानी जिसकी जितनी क्षमता है उस बल का वो आधे बल का ही व्यायाम करे। ऐसा नहीं कि 100 किलो वजन उठाने की क्षमता तो वो केवल 50 किलो ही वजन उठाकर कसरत करे। ऐसा नहीं कि वो उससे भी ज़्यादा 150-200 किलो, या फिर अगर किसी को पुशअप लगाने का है तो पुशअप 50 लगा सकता और 100-150 लगा ली तो फिर उसके शरीर के अंग धीरे धीरे कुंठित होने लग जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो शरीर के बल का आधा भाग का ही उसको व्यायाम करना चाहिए। अतः अन्यथा हंति, नहीं तो वह, वरना वह क्या होगा, हंति यानी मारा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, रोगग्रस्त
हो जाएगा। एक बार वापिस इसका अनुवाद बता देता हूँ कि आत्महिते भी ही पुंभी, स्वयं का हित चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु अहरह, हर ऋतुओं में प्रतिदिन, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बलस्य अर्धेन व्यायाम करता हो। शरीर के बल के आधे भाग का ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा हंति, अन्यथा वो मारा जाएगा। मारा जाएगा यानी मरेगा, नष्ट, धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लग जाएगा, शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। ठीक है। अब आगे 10वां श्लोक देखते हैं कि अब इस 9वें श्लोक में शरीर का आधा बल का है, तो आधे बल का क्या लक्षण है वो इस श्लोक में बताया हुआ है। दसवां श्लोक देखें। हृदि स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामः कुर्वतो जंतोः तत् बलार्धस्य लक्षणम। पहले हम इन शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। कुर्वतो लिखा हुआ है तो इसको कुर्वतः करना है ना। क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो ओ की मात्रा को अकारांत विसर्ग में ले लेवे, शब्द हो जाएगा कुर्वतः। इस तरीके का अन्वय करते समय ये शब्द लिखें, कुर्वतः। फिर जंतोः तद बलार्धस्य, तो जंतोः, जंतु शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, उकारांत पुल्लिंग में, जैसे पशु शब्द होता है वैसे। जंतोः, फिर तत् प्लस बल प्लस अर्धस्य। अब यहाँ पर 4 शब्द मिले हुए हैं। तो जंतोः प्लस तद में सत्व विसर्ग संधि हो रही, तत् प्लस बल, तद बल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जस्व संधि हो रही है, और बल प्लस अर्धस्य यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। और फिर वायु प्लस यदा, तो वायु प्लस यदा, यहाँ पर ऋत्व विसर्ग संधि होती है। वायु और यदा लिखा हुआ, विसर्ग को र आदेश हो रहा है। ठीक है। बाकी शब्द सभी एक जैसे ही। हृदय स्थान स्थितो लिखा हुआ तो स्थितः हो जाएगा। अब हम इसका अन्वय कर रहे हैं कि आधे बल का क्या लक्षण होता है। तो हृदय स्थान स्थितः, हृदय स्थान स्थितः, तो यदा, सबसे पहला शब्द लिखो यदा हृदय स्थान स्थितः, फिर वायु वक्त्रम और प्रपद्यते। यदा हृदय स्थान स्थितः वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद, अब तद शब्द यहाँ से लेना अपने को। तद व्यायामम कुर्वतः, तद व्यायामम कुर्वतः, फिर जंतो बलार्धस्य और लक्षणम। इस प्रकार ये अन्वय कंप्लीट हो गया। तो यदा यानी जब, हृदय स्थान स्थित, हृदय स्थान में स्थित, अपने हृदय में स्थित वायु, वायु यानी हवा, जहाँ पर श्वास का आगमन निगमन होता है, ऐसे स्थान से में स्थित वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, मुँह की तरफ आने लगती है। जब मुँह की तरफ उल्टी वो आने लगती है, हृदय स्थान में स्थित वायु, तब तद वही व्यायामम कुर्वतो जंतो, व्यायाम करने वाले मनुष्य का, कुर्वतः प्लस जंतो, ये दोनों षष्ठी के शब्द है, करने वाले मनुष्य का बलार्धस्य लक्षणम, आधे बल का लक्षण होता है। शरीर का आधा बल क्या होता है, तो हृदय प्रदेश में स्थित वायु जब
मुंह की तरफ आने लगती है। हाँ? जब मुंह की तरफ वो वायु प्रवृत्त होती है, बहने लगती है, तद एव वही व्यायामम कुर्वतो जंतो, व्यायाम करने वाले मनुष्य का बलार्धस्य लक्षणम, आधे बल का लक्षण होती है। ठीक है। अब अंतिम श्लोक, वयो बल शरीराणि देश काल अस्नानि च समीक्षम कोर्य व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। तो रोगम प्लस आपनुयात, यहाँ दो शब्द दिए हुए, फिर व्यायामम प्लस अन्यथा। तो इन शब्दों को तो आप आराम से अलग कर सकते हैं, यहाँ कोई भी संधि पद नहीं है, ये केवल संयोग दिया हुआ है। तो वयो बल शरीराणि, यहाँ पर उत्त विसर्ग संधि का शब्द है वयो, तो वयः प्लस बल शरीराणि है। तो इसका हम अन्वय करते हैं। तो पहला शब्द आएगा वयः, फिर बल शरीराणि, तीसरा शब्द थोड़े नीचे लिख देता हूँ मैं, वयः बल और शरीराणि देश काल और असनानि, कालासनानि, काल प्लस असनानि च समीक्ष व्यायामम कुर्यात् अन्यथा रोगम और आपनुयात्। अब इतने जो 10 श्लोक पढ़े उसमें व्यायाम से होने वाले फायदे के बारे में बताया गया है, क्या आधे बल का लक्षण होता है, कैसा व्यायाम करना चाहिए, किन ऋतुओं में करना चाहिए हैं, और अंतिम में बताया कि व्यायाम कैसे करना चाहिए। तो देश काल असनानी और वयः बल शरीराणी, वयः का अर्थ होता है आयु, वयः का अर्थ होता है आयु या उम्र, फिर बल शरीर की शक्ति, फिर शरीराणी शरीर के अंगों की शक्ति, कि शरीर के अंग कैसे हैं, क्या वो व्यायाम करने में सक्षम है या नहीं, फिर देश काल, देश का अर्थ होता है स्थान, जहाँ जिस स्थान पर आप व्यायाम कर रहे हैं, फिर काल यानी समय, स्नानी आपके द्वारा किया हुआ भोजन, ये सबसे मुख्य तत्व है कि आप भोजन कैसा करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं या मांसाहार से युक्त भोजन करते हैं या घी तेल चिकनाहट से युक्त गरिष्ठ भोजन करते हैं। तो इन सबको देख करके ही समीक्ष इति देख करके इनका उचित निरीक्षण करके व्यायामम कुर्यात्, व्यायाम को करना चाहिए। सबसे पहले वय अपनी उम्र देखें कि आपकी आयु क्या है, फिर बल ताकत, शरीर की ताकत, फिर शरीराणी शरीर के अंग, शरीर सक्षम है या नहीं, फिर देश स्थान काल समय स्नानी भोजनम च समीक्ष, इनको देख करके ही व्यायामम कुर्यात्, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात्, अन्यथा वो फिर रोग को प्राप्त करता है, क्योंकि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करेगा वो जिसमें उसका शरीर सक्षम नहीं है तो धीरे धीरे वो रोगग्रस्त होने लग जाएगा। इस प्रकार ये 11 श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं आपका पाठ। यहाँ पर इन सभी श्लोकों का आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखना है और प्रश्नोत्तर आपको PDF फाइल के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो उन सभी प्रश्नोत्तरों को आप कॉपी में लिख लीजिए, पहले सप्रसंग अनुवाद लिख लीजिए, उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर भी लिख लेना। हर एक्सरसाइज आपको करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में इधर उधर झाँक नहीं करनी पड़े। तो पहला एक पदेन उत्तरतः, तो परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, ये आपके अभ्यास प्रश्न है। तो एक पदेन तो परम आरोग्य किससे उपजाए, किससे प्राप्त होता है, तो व्यायामात, क्योंकि पंचमी में शब्द लिखा हुआ है तो इसका उत्तर होगा व्यायामात। फिर कस्य मांसम स्थिर भवति, किसका मांस स्थिर रहता है, तो नित्य प्रति व्यायाम करने वाले व्यक्ति का, व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का, तो इसके लिए शब्द है
व्यायामाभिरतस्य च, व्यायामाभिरतस्य, व्यायामाभिरतस्य, ये इसका सही उत्तर है। फिर सदा कह पथ्य, सदैव क्या लाभकारी होता है? तो व्यायाम, क्योंकि व्यायाम से संबंधित पाठ चल रहा है तो इसके उत्तर व्यायाम से संबंधित ही आएंगे। कई ही पुंभी ही सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कुरुत, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? तो अभी पढ़ा था हमने कि आत्महितैषी भी पुंभी, इसका उत्तर होगा आत्महितैषी भी, आत्महितैषी भी, जो अपना स्वयं का हित चाहने वाले हैं ऐसे लोगों में, आत्महितैषी भी। फिर व्यायाम स्विन्न गात्र से समीपम के न उपसर्पन्ति, व्यायाम से लथपथ शरीर वाले का, नित्य प्रति व्यायाम से जिसके परिश्रम जनित अंग पसीने से लथपथ हो जाते हैं, उनके पास के न उपसर्पन्ति, कौन पास में नहीं आते हैं? तो व्याधय, व्याधय यानी रोग, रोगाः व व्याधयः, ये इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये थे एक पदेन उत्तरता वाले। अब दूसरे से अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, कीदृशम कर्मम व्यायाम संगीतम कथ्यते, कैसे कर्म को व्यायाम नाम से संबोधित किया जाता है? तो शरीर आयास जन्नम कर्मम व्यायाम संगीतम, फिर व्यायाम किम किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या होता है? तो शरीरोपचय कांति, गात्राणाम सुविभक्तता, दीप्ता अग्नित्वम, अनालस्यम, स्थिरत्वम, लाघवम रजा, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता। ये 2 श्लोकों में जो उसके फायदे हैं वो सभी आप लिख सकते हैं। फिर जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोति, तो बुढ़ापा किसके पास नहीं जाता है? तो व्यायामाभिरतस्य, जो अभी उत्तर लिखा था वही आएगा कि व्यायामाभिरतस्य सकाशम जरा समधि न रोहति। फिर कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, तो व्यायाम कुर्वतः नित्यम विरुद्धम भोजनम परिपच्यते। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कैसे बल से व्यायाम करना चाहिए? तो अर्ध बलेन व्यायाम कर्तव्य। फिर अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है? तो यदा व्यायाम कुर्वतो जंतो हृदय स्थान स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम। हे उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयोज्य, तो ये आप आराम से कर सकते हैं श्लोकों में जो लाइन दी हुई है। जैसे गुणै ही हीनम अपि सुदर्शनम करोति, तो बलस्यार्धः तो बलस्यार्धेन, फिर व्यायामः तो व्यायामेन, ये शब्द आ जाएगा। इनका तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना आपको। फिर विद्या, तो विद्या शब्द का तृतीय लगाना है तो विद्यया। फिर चरण शब्द का तृतीय लगाना तो चरणेन। नासिका तो नासिकया, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण में आपको पूर्ण वाक्य में प्रश्न निर्माण करना है ताकि आप एग्जाम में भी सही तरीके से उसको लिख पाएँ। तो पहला शब्द दिया शरीरस्य आयास जन्नम कर्मम, शरीरस्य आयास जन्नम कर्मम, तो प्रश्न किससे बनेगा? कस्य आयास जन्नम, और फिर वापस ये पूरा आ जाएगा और फिर प्रश्नवाचक बन जाएगा। फिर अरयः, तो अरि शब्द है तो हरि शब्द की तरह हरि हरि हरय, कह कौ के, तो प्रश्न बनेगा के व्यायामिन। फिर आत्महितैषी भी, तो किम शब्द का ही तृतीय विभक्ति का शब्द लगा देवे के ही, आत्महितैषी की जगह के ही। फिर विरुद्धम,
तो विशेषण पूछा हुआ है तो कीदृशम, विशेषण विशेषता संबंधित ऐसा कुछ आता है तो कीदृशम से प्रश्न बनेगा, कीदृशम कीदृशी। फिर गात्राणाम, तो गात्रस्य गात्रयो गात्राणाम, तो कस्य कयो केशाम, केशाम से ये प्रश्न बनेगा। अब इनके आगे आपको ये लाइनें पूरी लिखनी है, तभी आपका प्रश्न पूर्ण माना जाएगा। पूर्ण वाक्येन प्रश्न निर्माणम कुरुत। फिर षष्ठ श्लोक से भावम आश्रित रिक्त स्थानानि पूरित, ये आप स्वयं करेंगे। फिर पांचवा है व्यायामस्य लाभ इति विषय अधिकृत पंचवाक्यसु, तो इनको आप सरल संस्कृत भाषा में लिख सकते हैं। इसके बाद इन अव्यय पदों का प्रयोग भी आप स्वयं आराम से कर पाएंगे। फिर कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, तो वाच्य परिवर्तन आपको बताया हुआ है, उसके अनुसार कीजिए। फिर प्रकृति प्रत्यय अलग करना है तो धातु प्लस प्रकृति प्रत्यय, या फिर मूल शब्द प्लस प्रकृति प्रत्यय, इनको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे आपके पाठ के अभ्यास प्रश्न सभी कंप्लीट होते हैं। और इन सभी श्लोकों का आप सप्रसंग अनुवाद लिखिए। धन्यवाद।